बहुत ठंड लग रही है, रास्ते में गाड़ी बर्फ में फंस गई थी, निकलते निकलते अंधेरा हो गया। तुम्हारे पापा भी मुझे लेने नहीं आए। आवाज बिल्कुल माँ जैसी ही थी, बस ठंड की वजह से बोलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने पूछा, पापा तो आपको लेने गए थे, आप उनसे नहीं मिली। मैं सोच ही रही थी कि दरवाजा खोलूं या नहीं, तभी पीला कुत्ता मेरे पैंट को दांतों से पकड़कर पीछे खींचने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे पापा की आखिरी बात याद आ गई। मैंने छोटे झरोखे से बाहर झांककर ध्यान से देखा। बर्फ पर माँ की परछाई कुछ अजीब लग रही थी। उसके पीछे एक लंबी सी चीज दिख रही थी, बिल्कुल भेड़िए की पूंछ जैसी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, इन दिनों भेड़िया घूम रहा है। मुझे कैसे यकीन हो कि आप सच में मेरी माँ है। बाहर से झुंझलाकर आवाज आई, पागल लड़की, मैं तेरी माँ हूँ। क्या मैं झूठ बोलूंगी? अगर भरोसा नहीं तो मेरा चेहरा देख ले। दरवाजे के बाहर कुछ सरसराहट हुई, फिर माँ का चेहरा झरोखे के पास आ गया। सिर्फ एक नजर देखकर ही मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू फूट पड़े, पूरा शरीर कांपने लगा। चेहरा वाकई मेरी माँ का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, बाहर की ओर उभरी हुई। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह किसी जिंदा इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी। मैं रोते हुए झटके से झरोखे का ढक्कन बंद कर दिया। बाहर से चीख आई, तितली जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तू मुझे बाहर कैसे बंद कर सकती है? तू ऐसी नालायक बेटी है। मैं भेड़िए से तुझे खिला दूंगी। अगले ही पल वह दरवाजे पर टूट पड़ा। आवाज कभी मेरी माँ जैसी लगती, कभी बिल्कुल नहीं। वह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी जैसे किसी नर्क के दानव की हो। वह पूरी ताकत से हमारे घर का दरवाजा पटकने लगा। डर के मारे मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं हिम्मत करके बाहर की ओर 2-3 बार चिल्लाई। पीला कुत्ता मेरे कपड़े को दांतों से पकड़कर मुझे अंदर की ओर खींचने लगा। इसी बीच दादी भी जाग गई। वे चिल्लाती हुई बाहर आई और मुझे आधा पकड़े आधा उठाए घर के अंदर ले जाने लगी। हम जैसे ही बैठक के दरवाजे तक पहुंचे, पश्चिम की कच्ची दीवार से जोर की आवाज आई।